हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडफुल। इस चैनल पे मैं डेली ट्रेड एनालिसिस वीडियोस अपलोड करूँगा। फर्स्टली मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन। आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। मैं मार्केट में 2016 से ट्रेड कर रहा हूँ एंड ऑप्शंस में मैं 2019 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एंड पास्ट ईयर में आई हैव जनरेटेड सम प्रॉफिट। उससे पहले लॉसेस भी हुए हैं। सो यहाँ पे मैं डेली एनालिसिस वीडियो अपलोड करूँगा। उसमें ऑल द लॉजिक बिहाइंड दोज ट्रेड्स, कैसे ट्रेड में बने रहा जाता है, कैसे प्रॉफिट को ट्रेन किया जाता है, कैसे रिस्क मैनेज किया जाता है, एवरीथिंग यू विल गेट टू। सो आपको प्रोफेशनली ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है और कैसे कंप्लीट किया जाता है, तो वो सब आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। फॉर मी मेरा बेनिफिट ये है कि जब मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो आई बी मोर डिसिप्लिन। जो गलतियाँ हम ट्रेडर्स आमतौर पर करते हैं वो मैं थोड़ी कम करूँगा एंड मेरा भी बेनिफिट होएगा। सो एंड वन मोर थिंग, आई एम स्टार्टिंग विद ऑप्शंस बाइंग। अभी मैं इस सीरीज में ऑप्शन सेलिंग नहीं करूँगा, ऑप्शन बाइंग करूँगा, डेट टू विद लो कैपिटल, बिकॉज मोस्टली हम ट्रेडर्स के पास 1 लाख की कैपिटल होती है जिस पे हम स्टार्ट करते हैं। सो मैं 1 लाख की कैपिटल से स्टार्ट करूँगा और मंथली 20 to 25,000 का प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करूँगा। प्रॉफिट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ट्रेड एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको देखिएगा, आपको भी इसमें काफ़ी लर्निंग मिलेगी। और आफ्टर 2-3 months आई विल स्टार्ट अपलोडिंग लाइव ट्रेड वीडियोज़ एज वेल। अभी लाइव ट्रेड वीडियोज़ अपलोड ना करने का रीज़न ये है कि आप फर्स्टली चैनल पे रीच नहीं है एंड सेकेंडली आपके पास भी एक प्रूफ रहना चाहिए कि इस चैनल पे बिलीव किया जाए या नहीं। सो जब आप 2-3 मंथ्स में आप प्रॉफिट देखेंगे कि जनरेट हो रहा है और आप एनालिसिस को देखिए, प्रॉफिट को मत देखिए, देन यू कैन सी ट्रेड वीडियोज़। एंड वन मोर थिंग, इट्स ऑल एजुकेशन पर्पस, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सी लर्निंग मिलेगी आपके लिए भी। सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस यू कैन पोस्ट दिस इन कमेंट्स। सो विदाउट डिले लेट्स गो। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडफुल। पिछले लास्ट 2 डेज़ में हमने कोई ट्रेड नहीं किया था। आई वॉजेंट अवेलेबल और ऑल्सो उससे पहले हमारा एक लॉस हुआ था, तो मैं एक बार अपना ट्रेडिंग 1 लाख कैपिटल से हमने स्टार्ट किया था, अप्रॉक्स 1 लाख 95-96,000 से। तो अभी इट इज़ 86,000 एंड वी आर प्लानिंग टू मेक इट टू 20K एटलीस्ट। तो अभी इस मंथ हमने खाली एक ही ट्रेड लिया एंड उस दिन हमारा 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे एंड 8600 का लॉस है। तो आज हम थर्ड को भी नो ट्रेड था, जैन, एंड आज हम शायद एक ट्रेड ऑन ले, नॉट थर्ड। पिछले 3 दिन से हमने ट्रेड नहीं किया। उसका एक और रीज़न होता है, एक साइकोलॉजी हिट होती है जब आपको बड़ा लॉस होता है, उसके बाद आप अगले दिन उसको कवर करने के लिए जाते हो। तो एक दिन का ब्रेक अगर आप बीच में लगा लोगे, ये बहुत छोटे पॉइंट्स हैं बट अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बिल्ड करना है तो ये इम्पोर्टेंट है। तो कि नहीं किया था, आज हम ट्रेड लेंगे। तो अभी जैसे मैं 15 मिनट्स टाइम चार्ट में देख रहा हूँ, तो बेसिक ट्रेड है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर खुला है, CPR को टच करना चाह रहा है। बेसिकली देयर आर 60% चांसेस कि मार्केट एक दिन अपने CPR को टच ज़रूर करेगा। आप पीछे भी देखो मार्केट में तो हमेशा टच करता है। जिस दिन टच नहीं करेगा CPR को, डेट इज़ कॉल्ड वर्जिन CPR। तो नेक्स्ट डे चांसेस कि मार्केट वहीं पे जाए। तो अभी हमारा अगर हम ट्रेड इनिशिएट करने का देखें तो दिस VWAP के ऊपर हम इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एंड दिस कुड बी आवर ट्रेड। तो अभी हमें देखना है कि एंट्री पॉइंट कहाँ पे है। यहाँ हम थोड़ा कम क्वांटिटी बिल्ड कर सकते हैं निफ्टी में। तो मैं यहाँ पे अपना एक, एक्चुअली दिस इज 700 लेवल, 700 लेवल के ऊपर जाके इट कैन बाउंस बैक। तो एक बार हम बस उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। अभी मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर दे रहा हूँ 21,700 पी। थिंक हम इसमें कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं। तो मैं 100 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ। तो 100 क्वांटिटी हमने बाय किया है इस प्राइस पे। अभी हम थोड़ा और प्राइस हम बाय करेंगे, टोटल हम 200 क्वांटिटीज तक बाय करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा छोटा ही रहेगा। अभी हम बाय करने का रीज़न ये था कि जस्ट इन केस मार्केट अगर यहाँ तक नहीं आया एंड पहले ही अगर मूव दे जाए और कम क्वांटिटीज़ है तो हम इसको भी थोड़ा होल्ड करेंगे।
आप देखो ADX भी 27 पे है, तो अभी हमारा थोड़ा लॉस हो रहा होगा 180 185, ठीक है। 104.9 105 पे हमने बाय लिया है, तो इसका ट्रेड लॉक कर देते हैं 5 जैन। लेट मी नो इन कमेंट्स इफ़ यू नीड लिंक टू दिस एक्सेल शीट। इसमें लॉग करना काफ़ी इजी हो जाता है, मतलब आप सीधे पॉइंट्स आप यहाँ पे लॉग करो एंड वो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर देता है एंड प्रॉफिट लॉस आपका कैलकुलेट हो जाता है। तो लेट मी नो इन कमेंट्स इफ़ यू गाइस नीड दिस, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो बिल्ड योर ओन जर्नल। ये भी 10,000 का लॉस ये दिखा रहा है बिकॉज वी डिडंट पिक द वी हैव एग्जिट प्राइस। इसका 92 पे हम इसका एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं। कि 89 पे लगाएंगे हम स्टॉप लॉस, रीज़न बीइंग 2.9 हमने थोड़ी अर्ली एंट्री ली है क्योंकि हम कम क्वांटिटीज एंटर किया है, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि 700 के प्राइस से ऐसा ड्रॉप डाउन हो सकता है। तो बेसिकली मार्केट ने यहाँ पे पहले अपना रेंज बनाया, ब्रेक किया रेंज, यहाँ पे मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है एंड दिस इज़ द लेवल कि यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड है तो यहाँ से नीचे आ सकता है, अदरवाइज़ अगर इसको ऊपर जाना होगा तो इट कैन गो टू दिस लेवल एज वेल। क्योंकि यहाँ पे आप वॉल्यूम प्रोफाइल पे देखो तो यहाँ पे खास वॉल्यूम नहीं है, तो मार्केट इस रेंज से और इस रेंज के बीच में होवर करेगा। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे अगर बनाऊँ तो दिस इज़ योर रेंज जहाँ मार्केट कर रहे हैं एंड यस, तो इसको भी हम वॉल्यूम प्रोफाइल को भी बंद कर सकते हैं। बेसिकली आप इंडिकेटर्स जितने कम लगे हों चार्ट पे उतना बेटर रहता है। प्रेजेंट जैसे आप देखो अभी मार्केट अगर यहाँ से जाता है तो इधर स्विच करने की कोशिश करेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी हमारा। मैं बताता हूँ जैसे होता है, आई डोंट वांट कि ज़्यादा लंबी वीडियो बने, लास्ट वीडियो 1.5 घंटे कुछ की बनती है। अभी हमारा 100 रुपये तक का लॉस चल रहा है, तो और हमारा स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि जब मार्केट एकदम से ड्रॉप होता है तो स्टॉप लॉस आपको बचा लेता है। तो देखते हैं चार्ट पे हमारा ये स्टॉप लॉस है, राइट। तो लेट्स सी, कुछ होता है तो मैं अपडेट करता हूँ। गाइस जैसे देख रहे हैं अभी ये रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। एज भी थे कि हम एवरेज आउट नहीं करते, क्योंकि एवरेज आउट अगर आप करोगे कम प्राइस पे और ज़्यादा क्वांटिटीज लोगे तो आपको जनरली वो लॉसेस में जाएगा। बट यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में अर्ली एंट्री ली थी कुछ क्वांटिटीज़ की, बिकॉज हमें मिस आउट नहीं करना था। यहाँ पे हम कुछ 50 क्वांटिटीज और ऐड करेंगे। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया 100 पे, वो भी ट्रिगर नहीं हुआ है। बेसिकली इस प्राइस से मैंने कुछ ऑर्डर प्लेस किया था, बट कोई नहीं, तो अभी एक ऑर्डर ट्रिगर हो गया 100। एक हम और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं 50 क्वांटिटीज़ का एट 95। बेसिकली हम 200 क्वांटिटीज़ ले चाह रहे थे,
तो यहाँ तक वेट करते मार्केट के आने का 200 क्वांटिटी बाय करने से हमने 100 क्वांटिटीज यहाँ बाय करी थी और बीच में 50 क्वांटिटी और बाय करी है। तो यहाँ पे है हमारा 100 एंड एक हमने 95 का ऑर्डर प्लेस किया है जो कि ट्रिगर नहीं हुआ है। तो अगर हम इसका एवरेज आउट देखें, इट इज़ अबाउट 100 itself। तो इसका स्टॉप लॉस गो टू 89 जो कि हमने प्लेस किया हुआ है। यहाँ 50 20 है एंड नीचे वाला भी हमने ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको ट्रेड यहाँ पे लॉग नहीं किया है ट्रेड को। अभी हम देखेंगे कि जो हमारा स्टॉप लॉस है 100 क्वांटिटी का, वी विल सेट इट टू 87 and 88 for 150 quantities। बेसिकली एवरेज प्राइस हमारा 103 के अराउंड आ गया। ये करने का मतलब ये था कि यहाँ पे कि हमारा 200 क्वांटिटीज़ का हमारा प्लान था कि हम 200 क्वांटिटीज़ ही बाय करेंगे। तो हमने 100 नीचे बाय करी है, 50 बीच में बाय करी है, 50 का भी ऑर्डर प्लेस किया हुआ है 95 का। डेट वुड बी अराउंड जब ये वी वेब तक आता है, अगर वो भी क्रॉस का, और उसका स्टॉप लॉस हमारा सब देखो तो स्टॉप लॉस हमारा 88 89 पे है। एंड रिफ्रेश कर लेता हूँ, 88 पे हमारा स्टॉप लॉस है। एक ऑर्डर में 95 का बाय किया हुआ है और 150 क्वांटिटी हमने बाय करी हुई है। पोजीशन अगर हम देखें अभी तो एवरेज इज़ 103.2। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि एक मूव आए हमारे डायरेक्शन में, नीचे की तरफ मूव आए एंड देन विल सी। यहाँ पे 5 EMA सेटअप भी आपका ट्रिगर हो गया है। अब देखो तो इसका लो टच नहीं कर रहा है एंड अगर हम 5 EMA सेटअप से जाएँ तो भी आप देखो कितना स्टॉप लॉस जाता है। 1:2 मैं आपको 1:3 भी नहीं लेकर जा रहा, चलो 1:2 अभी जब वो ये रेंज थी उस रेंज तक ही चला जाए तो भी हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो लेट्स सी अभी क्या होता है। जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता एवरेज आउट करना कि आपने एक प्राइस से बाय किया फिर प्राइस नीचे आ जाए तो और क्वांटिटी बाय कर लो, बट यहाँ हमारा टोटल प्लान 200 क्वांटिटीज़ का था, इसलिए हमने पहले कम क्वांटिटी बाय करी एंड देन वी एडेड मोर। अभी भी एक प्लेस किया हुआ है ऑर्डर, ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे आना शुरू हो गया तो विल बाय एट दिस प्राइस। वो मैंने इस प्राइस से बाय करने के लिए किया हुआ है, अगर मार्केट वहाँ तक जाता है तो वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, अदरवाइज 150 क्वांटिटीज़ का ट्रेड कर रहा है, नो प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत हमारा मतलब एवरेज जो हमारा प्राइस है उसी प्राइस पे आने लगा है मार्केट, तो लेट्स सी कैसा चलता है। कुछ होता है मैं अपडेट करता हूँ। हेलो ट्रेडर्स, अभी हम जैसे देख रहे हैं मार्केट ने थोड़ा नीचे आना शुरू किया है। यहाँ पे अभी आप देखो हमारा कुछ प्रॉफिट चल रहा होगा, या तो हम यहाँ पे हम अभी ट्रेल भी कर सकते हैं कि 1000 का प्रॉफिट हो गया, बट लेट्स वेट क्योंकि अभी हमारा आज फ्राइडे है तो बेसिकली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ज़्यादा क्वांटिटीज़ हम लेके ट्रेड करेंगे। एंड यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप आने का वेट करता है, ये जो रेंज है एटलीस्ट इस रेंज तक आएगा तो हम यहाँ पे पार्शियल बुकिंग कर लेंगे प्रॉफिट की। बेसिकली 15 मिनट्स की कैंडल है, क्लोज होगा तो यहाँ पे क्लोजिंग पे हम 50 क्वांटिटीज बुक कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा देर होल्ड कर पाए ट्रेड को तो ये यहाँ तक भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि आज इस मार्केट ने अपने
CPR को टच नहीं किया है एंड 60% चांसेस रहते हैं हमेशा मार्केट की इट विल टच CPR। अगर आज ये टच नहीं करता तो कल परसों कभी ना कभी टच करने आएगा, क्योंकि वर्जिन CPR है। बेसिकली CPR क्या है कि मार्केट की सबसे ज़्यादा सपोर्ट और बाइंग वहाँ पे होगी, सपोर्ट और मतलब बाइंग और सेलिंग वहाँ पे होने के चांसेस हैं सबसे ज़्यादा। तो जैसे आप देखो पीछे मार्केट में आपको कहीं पे मैं दिखाऊँ तो जैसे इस दिन देखिए, इस दिन मार्केट ने अपने CPR को टच नहीं किया, बट इवेंचुअली मार्केट जाके अपने CPR तक आया। अब देखो ये जो रेंज है, ये CPR की रेंज में ही मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो CPR तक मार्केट आएगा, कब आएगा, 1 2 3 दिन बाद, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट जनरली 60% ऑफ टाइम्स मार्केट CPR को टच करता है। अब देखो ज़्यादातर डेज में मार्केट ने टच किया, ये वर्जन CPR है, इस दिन मार्केट टच नहीं किया है, तो इट विल कम बैक सम टाइम की इस CPR पे यहाँ पे मार्केट ऐसी रेंज बनाएगा जैसे यहाँ मार्केट रेंज बनाया। तो विल सी। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, कोई स्टॉप लॉस चेंज नहीं किया है हमने, कोई ट्रेल नहीं किया है मार्केट में। अभी हमारे ट्रेड में बने हुए हैं क्योंकि एक बड़ी कैंडल बनाई है। यहाँ से अगर हमें पॉजिटिव साइड साइन दिखता है तो हम एग्जिट भी कर देंगे, बट अभी हम ट्रेड में बने हुए हैं। यही वाली चीज़ें जनरली बहुत मुश्किल होती है जब मार्केट यहाँ तक नीचे तक आ चुका है एंड हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लें क्योंकि पता नहीं नीचे जाने जाए, बट जो आपने ट्रेड लगाया है आप उसी अकॉर्डिंग पे रहिए। अदरवाइज़ ये कितना बना आपका 1:1 भी नहीं बन रहा। तो जो आपने ट्रेड लिया है उस पर सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लिए, लॉजिक के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है एंड फिर उस पर मतलब चेंज नहीं करना है बीच में। तो अभी सेटअप के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड चल रहा है और इसकी रेंज में अगर कहूँ एकदम CPR भी नहीं, CPR तो वैसे आएगा, आ सकता है, बट लेट्स से हम अगर इस रेंज तक का भी आप लगाएं तो भी ये 1:1 तो एटलीस्ट है, होना ही मिलना ही चाहिए हमें। एंड यहाँ पे भी आप देखो, अगर हमें यहाँ पॉजिटिव साइन दिखता है, जैसे आप देखो यहाँ लंबी टेल्स बन रही है काफ़ी, तो मार्केट इज ट्राइंग कि यहाँ से वो ऊपर जाए। अगर यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो वी विल एग्जिट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। बट अभी मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा हमारी साइड जा रहा है। यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया, कैंडल बनाई, बट उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ही रेड कैंडल बन गई। अगर आप यहाँ पे देखो ये ब्लू कैंडल बनाई है यहाँ पे, मतलब ग्रीन कैंडल है, और यहाँ पे रेड कैंडल नेक्स्ट बनी, और आप देखो टोटल तो यहाँ पे ही क्लोज दिया है और अभी भी मार्केट नीचे जाने का ट्राई कर रहा है। तो विल सी। अभी हम ट्रेड में बने हुए हैं, अभी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। हेलो गाइस, सो अभी भी हम ट्रेड में ही। बेसिकली एक चीज़ मैं कंफर्म, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, दिस इज़ नॉट अ स्कैल्पिंग ट्रेड। स्कैल्पिंग होता तो हमने इसी कैंडल के बाद हमें बुक कर लेना था प्रॉफिट। दिस इज़ अ प्रॉपर ट्रेड बिकॉज हमारी क्वांटिटी भी कम है एंड वी आर इन द ट्रेड, लाइक अभी ट्रेड हमारे डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो बाई टू एग्जिट। मेन चीज़ ये नहीं है कि सेटअप ढूंढना एंड उस सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना, मेन चीज़ है ट्रेड में बने रहना एंड जब स्टॉप लॉस हिट हो, जब स्टॉप लॉस दे के जाना। अभी आप देखो जैसे कैंडल यहाँ तक आई, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, तो देयर चांसेस कि हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे, बट आप देखो उसका नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनाया और अभी भी मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो वाई टू टेक चांस। अभी आप देखो कि मार्केट का प्राइस 110 111 करीब चल रहा है, हमारा कुछ प्रॉफिट है 1200 का, तो इट इज़ फाइन। अगर हमारी क्वांटिटी ज़्यादा होती, हम स्कैल्प कर रहे होते, तो हम यस बुक कर लेते, क्योंकि स्कैल्पिंग इज समथिंग कि आपका 4-5 पॉइंट आपका बुक हुआ, आप लेके चलो। इसमें क्वांटिटी साइज इतना रहता है कि आप 4-5 पॉइंट में आपको बनाएगा। अभी हमारा क्वांटिटी भी हमारे अंडर कंट्रोल है और अभी ट्रेड हमारी डायरेक्शन में ही जा रहा है। आप करंट कैंडल को मत देखो, प्रीवियस क्लोज कैंडल है उसको आप चेक करो हमेशा, क्योंकि करंट कैंडल तो विक भी बना सकता है। तो आप प्रीवियस जो क्लोज कैंडल है उसको देखो, तो वो अगर हमारी डायरेक्शन में है तो बी इन द ट्रेड। और अभी तो हम 50 मिनट चार्ट में देखेंगे तो अभी हमारा यहाँ पे स्टेट में है। अगर यहाँ पे डोजी भी बनती है तो विल ट्राई टू बुक सम प्रॉफिट और ट्रेड द प्रॉफिट, क्योंकि डोजी बन रही है तो इट विल बी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मार्केट ने बड़ी बड़ी विक्स बनाई है, तो देयर चांसेस कि यहाँ पे बाइंग है काफ़ी ज़्यादा, तो हम इतना नीचे तक नहीं जाएंगे। इस लेवल तक अगर आ जाता है, 680 के लेवल तक आ जाता है, तो विल ट्राई कि हम थोड़ा बुक कर लें प्रॉफिट।
ये आप देखो ADX भी ड्रॉप हो रहा है काफ़ी, 20 पे आ गया है। जब हमने ट्रेड इनिशिएट किया था दैट टाइम इट वाज अराउंड 23-24। तो अब ये यहाँ पे थोड़ा साइड पे जा सकता है मार्केट। अगर हम इसका वॉल्यूम प्रोफाइल भी देखें तो विल सी कि ये दिस इज़ द रेंज, इस रेंज लगा सकता है। कोई नहीं, अगर यहाँ तक मार्केट आता है विल बुक सम प्रॉफिट। अभी हमारा कितने पे चल रहा है अब देखो, तो अभी 1:1 भी नहीं है, तो अभी 1:1 के करीब ही है। आई थिंक इतना तो अगर हम 1:5 1.5 तक तो हमें जाना चाहिए। इट इज समवेयर अराउंड 680। इतना अच्छा ट्रेड नहीं बन रहा है अगर 680 पे भी हम एग्जिट करें। प्लीज़ 1:1 यहाँ तक तो हम अपना बुक करें, स्टे करेंगे ट्रेड। अगर ये वाला लो ये ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे आ सकता है। अगर इस लो को रिस्पेक्ट करता है तो विल एग्जिट। ये अभी हमारा लो है 685 का। इस लो के नीचे जाता है तो मार्केट कैन कम टू दिस लेवल। अगर इस लो को रिस्पेक्ट करके यहाँ पे ग्रीन कैंडल मारता तो विल ट्राई टू एग्जिट। ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, अभी ऑलरेडी हमारा आधा पौना घंटा हो चुका है इस ट्रेड में। तो विल सी कि हाउ इट गोस। एक और चीज़, हम ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि हम एक्सट्रीम लो पे बाय करें, एक्सट्रीम हाई पे सेल करें। बहुत कम टाइम होगा, लेकिन अगर उसी को अचीव करने चलेंगे तो विल नॉट बी एबल टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। तो अभी बीच का ही हम ले पाएंगे। तो अगर अभी मार्केट इस लो को देखते हैं किस तरह रिस्पेक्ट करता है, अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वी विल बी द ट्रेड। अगर इसके यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो विल ट्राई टू एग्जिट। भी आ गया, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए मार्केट ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया है। विल स्टे, विल सी कि कहाँ तक जा रहा है। ड्रॉप आना स्टार्ट हुआ है। ओके, तो बेसिकली मार्केट ने हमारे लेवल को तो रिस्पेक्ट 1907 का तो आ ही गया है। बट यहाँ पे आप देखो अभी भी देखो 2 कैंडल बनी है रेड बैक टू बैक, मोमेंटम हमारी साइड है। अभी ऐसी सिचुएशन में ही ट्रेड में बने रहना इज़ द पॉइंट, कि आप यहाँ पे बने रहते हो या फिर आप एग्जिट करते हो। अगर लेट से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है तो जो हमारा 115 का चल रहा है प्राइस, 112-115, वो लेट से 106 105 हो जाता है। तो विल थिंक कि यार यहाँ पे नीचे है दोबारा एग्जिट करेंगे। नहीं, अगर यहाँ पे हमें दिखता है मोमेंटम है बाइंग साइड का तो हम एग्जिट करते हैं। अभी क्योंकि ट्रेड हमारे साइड है, हम करंट कैंडल को नहीं देखेंगे, हम प्रीवियस कैंडल को देखेंगे। तो बेस्ड ऑन दैट वी विल बी इन द ट्रेड इटसेल्फ। और यहाँ जो लो बना है फर्स्ट ने इसको ब्रेक किया है। यहाँ पे थोड़ा बाइंग का एक कैंडल बन सकती है। विल सी नेक्स्ट कैंडल अगर इसको भी ब्रेक करती है, लेट्स से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है और ग्रीन कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक, उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है नेक्स्ट कैंडल, तो विल एग्जिट। यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल है, उसका 50% मार्क 50% हट चुका है। तो वी विल बी थिंकिंग कि हम यहाँ पे अपना एग्जिट ले लें। अगर आप देखो ये कैंडल बनी थी रेड कैंडल जिसका 50% कुछ इस तरफ आ रहा है, तो ये पुल बैक भी हो सकता है। विल सी कि ये कैंडल कहाँ क्लोज हो रहा है। हम अब अपना एग्जिट का प्लान कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इमीडिएटली एकदम से सपोर्ट दिख रहा है। विल ट्राई टू एग्जिट।
यहाँ पे एकदम से रिवर्स बाइंग मूवमेंट आ गया है 109 क्रेडिट से एग्जिट करते हैं अपन। एक बार मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद मैं अपडेट करता हूँ कि हम अभी एग्जिट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमारा शायद एग्जिट कर दिया हमने। लेट्स सी। ठीक है, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे अब। ठीक है, तो हमने एग्जिट कर दिया है एट 109.5। अब मैं बताता हूँ हमने एग्जिट यहाँ पे क्यों लिया। 15 मिनट चार्ट में यहाँ पे हमारे साइड मोमेंटम था। करंट कैंडल को हम नहीं देखते हैं, बट करंट कैंडल हम प्रीवियस जो रेड कैंडल उसको पूरा ही ओवरशैडो कर लिया। एटलीस्ट 50% तक अगर रहता या 50% से नीचे रहता तो हम इसमें ट्रेड बने रहते। जब इसने स्टार्ट कर दिया है तो यहाँ पे बाइंग मोमेंटम है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे कितनी सारी विक्स बनी है एंड यहाँ पे आते ही मार्केट ने एकदम से जो प्रीवियस कैंडल है उसको इंगल्फ कर लिया, ऑलमोस्ट इंगल्फ कर लिया, नहीं किया तो पूरा। तो इसलिए हमने यहाँ पे अपना एग्जिट का प्लान स्टार्ट कर दिया था। अगर ये 50% लेवल तक रहता, लेट से अराउंड इस लेवल 50 प्रीवियस कैंडल के 50% लेवल तक रहता तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड में बने रहते। बट यहाँ पे इसने एक इंगल्फ कर लिया तो यहाँ पे बाइंग मोमेंटम है एकदम से। आप देखो 677 से 693, तो एकदम से इतना मूवमेंट आना इज़ लाइक कि यहाँ पे बाइंग है। प्रीवियसली भी यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी विक्स बनी हुई है। अगर इधर देखो आप कितनी प्रीवियस विक्स बनी हुई है और एकदम से बड़ी कैंडल बनना, तो मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट था एंड हमने ऑप्शन बाइंग कर रखा है, हमने सेलिंग नहीं कर रखा है। तो हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए भी एक्सीडेंट इस पॉइंट। तो टोटल अभी हद तक हमारा इस ट्रेड में 935 का प्रॉफिट बना है। अब इसमें कह सकते हो कि जैसे वो 115 तक गया था तो वी डिड बुक 1500 प्रॉफिट। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम टॉप पे आप सेल कर पाओ, मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अगर मार्केट यहाँ पे इसी ट्रेड में बना रहता है, जैसे यहीं पर छोटी कैंडल बनती है ब्लू कैंडल, तो हम शायद अभी एग्जिट नहीं किया होता। बट क्योंकि एकदम से बड़ी कैंडल बन गई थी, यहाँ बाइंग मोमेंटम है बहुत सारा, मतलब यहाँ बायर्स इकट्ठे हो रखे हैं, तो मतलब नहीं बनता उस ट्रेड में बने रहने का बहुत देर तक। सो दिस इज़ इट। अभी के लिए हमारा ये अपडेट है। कुछ और ट्रेड लूँगा तो मैं इसमें अपडेट करूँगा। लेट मी अपडेट दिस इन द जर्नल अगेन। अगर आपको ये जर्नल चाहिए रहेगा तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो। ये वाला ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है तो हम इसको हटा देते हैं। इसमें इस जर्नल में बेसिकली मैंने फार्मूलाज लगा रखे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए सब चीज़ें अपडेट कर देता है। बेसिकली स्टॉप लॉस अगर आपका है तो यहाँ पे अपडेट कर देगा। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो एंड कितने पॉइंट्स आपके बने, कितने पॉइंट्स घटे, ये उसको भी अपडेट कर देगा। बेसिकली भी एग्जिट 109.5